बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। औरंगजेब सोहरवर्दी माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से आज बहुत मजेदार टॉपिक और बातें भी जरा मजेदार होंगी। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारी खबरें आती हैं एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, स्टार्टअप्स, स्टार्टअप वेंचर्स। इसलिए बहुत सारा मटेरियल भी अवेलेबल है, गाइडेंस भी अवेलेबल है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स और बहुत सारे इदारे इस पे काम भी कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उन चीजों पे जिस पे ज्यादा बात नहीं होती, ज्यादा डिस्कशन नहीं होती। बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, इस पे भी गाइडेंस मिल जाती है। अपनी प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, इस पे भी कुछ मवाद मिल जाता है, लोगों की रहनुमाई मिल जाती है। इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, बहुत सारे इदारे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बात होती है। लेकिन बात अगर नहीं होती तो चंद उन पॉइंट्स पे नहीं होती ज्यादातर, जो आज मैं डिस्कस करने लगा हूं, और जिसकी वजह से बिजनेस फेल भी होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आती हैं और अल्टीमेटली बहुत सारा नुकसान भी होता है। लेकिन अगर इन चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर लिया जाए तो बहुत सारे फायदे भी हासिल होते हैं और कामयाबी भी मिलती है। पहला पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो है स्ट्रीट स्मार्टनेस का। ये वर्ड बहुत ज्यादा बोला और सुना जाता है, स्ट्रीट स्मार्ट। इसका ताल्लुक है बिजनेस एक्यूमेन से भी, ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर से भी। बिजनेस एक्यूमेन बेसिकली एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसी कुदरती चीज किसी भी इंसान के अंदर जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को जल्द से जल्द समझने में मदद दे, बिजनेस डिसीजंस करने में समझ दे, बिजनेस की समझ दे। और स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है वो इससे लिंक्ड है। स्ट्रीट स्मार्टनेस का ताल्लुक भी ऑब्जर्वेशन से है, एनालिसिस से है, क्विक डिसीजन मेकिंग से है। बहुत सारे लोग जब इन क्वालिटीज के बगैर या इन क्वालिटीज को डेवलप किए बगैर कारोबार शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनमें बेसिक बिजनेस सेंस नहीं है। सो अच्छा बिजनेस प्लान इंप्लीमेंट करते वक्त फेल हो सकता है अगर आप उसे बिजनेस एक्यूमेन के साथ, स्ट्रीट स्मार्टनेस के साथ इंप्लीमेंट ना करें और ना चलाएं आगे। लिहाजा जो लोग भी बिजनेस करना चाह रहे हैं अपना, उनको अपने अंदर ये क्वालिटीज देखनी चाहिए। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इन्हें डेवलप करना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे गुरुज अवेलेबल हैं जो उनके साथ मिलके इस पे काम कर सकते हैं। बिजनेस एक्यूमेन और स्ट्रीट स्मार्टनेस जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी किताबों में आपको मिले, बहुत बड़े बड़े इदारों में आपको मिले। इसकी बेहतरीन मिसाल आपको मिल सकती है सड़कों पे, गलियों में। जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए। जब ट्रैफिक सिग्नल्स पे गाड़ियां रुकती हैं, लोग रुकते हैं, तो किस तरीके से गजरे वाले और कपड़ों वाले और रुमाल बेचने वाले और कई और चीजें बेचने वाले कैसे आते हैं, और उन्होंने उसी 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर अंदर अपनी चीज सेल करनी है। उनकी हरकतों को, उनकी गुफ्तगू को, उनके तरीकेकार को जरा ऑब्जर्व कीजिए तो आपको पता चलेगा स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या होती है। बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाइए, जहां पे ठेले वाले बैठे हुए हैं, रेडी वाले हैं, पैदल चलने वाले लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स बेच रहे हैं। वो कैसे चलते फिरते हैं, कैसे अपने कस्टमर को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से अपनी लफाजी के जरिए उनको अट्रैक्ट करते हैं और कैसे वो चीजें बेचते हैं, और किस तरीके से बार्गेनिंग में वो काम करते हैं। इट इज अ ट्रीट टू वॉच एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग। लिहाजा स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस एक्यूमेन के लिए आपको जाना पड़ेगा इन गली मोहल्लों में, ट्रैफिक सिग्नल्स पे, और आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन पावर है उस पावर के जरिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा और नोट डाउन करना पड़ेगा हाउ डू दे डू देयर बिजनेस। स्ट्रीट एमबीएस जो है, बिजनेस की जो एजुकेशन है, इसका कोई मुतबादल नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो
इकोसिस्टम अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट एनालिसिस है। इसमें भी बहुत सारे लोग कम एफर्ट करते हैं, लिहाजा अच्छा बिजनेस प्लान भी लेके जब आते हैं तो इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड ना करने की वजह से वो अपनी सप्लाई चेन को ज्यादा इफेक्टिवली डिजाइन नहीं कर सकते और मैनेज नहीं कर सकते। आप जो कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसके जनरल इकोसिस्टम और स्पेसिफिक इकोसिस्टम को समझिए। इससे भी बहुत सारी गुत्थियां सुलझती हैं, बहुत सारे राज सामने आते हैं, बहुत सारी उस बिजनेस की फंक्शनिंग सामने आती है। लिहाजा ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा डीप थिंकिंग के तरीके से इकोसिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से जुड़ी हुई चीज है वो है मार्केट एनालिसिस। जो भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उसकी मार्केट को एनालाइज करना, उसको समझना, चाहे वो जियोग्राफिकल मार्केट है, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट है, आपकी इंडस्ट्री है या आपका टारगेट कस्टमर है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस में कोताही भी बाज़ औक़ात बहुत अच्छे बिजनेस प्लान्स को फ्लॉप कर देती है। अगली चीज जिसमें मैं बात करना चाहूंगा वो पेशेंस। ये तमाम चीजें करने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स दे लूज पेशेंस और वो हेस्टी डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने कारोबार के बारे में भी, और बाज़ औक़ात तो बहुत जल्दी अपने कारोबार को रोल बैक करने की भी, क्योंकि पेशेंस लेवल बहुत कम है। कामयाब वो होता है जो सब्र के साथ मार्केट डायनामिक्स के साथ चले, मार्केट के उतार चढ़ाव में अपने आप को संभाल के रखे, जब मार्केट क्राइसिस हो तो किस तरीके की स्ट्रैटेजीज अपना के उस क्राइसिस में से निकलने की कोशिश करे, पूरी की पूरी मार्केट जिस तरफ जा रही है उसके साथ सेल करे, या अपनी कोई बहुत ही इनोवेटिव पॉलिसी लेके आए और पूरा मार्केट का कोर्स चेंज करके रख दे। लेकिन पेशेंस लूज करने से हमेशा गलत डिसीजन होते हैं और हमेशा ऐसे डिसीजंस होते हैं कि बाज़ औक़ात जिनको अनडू करना पॉसिबल नहीं होता। लिहाजा जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं वो इस बात का भी ध्यान करें, गौर करें कि उनका पेशेंस लेवल कैसा है। बिजनेस में पेशेंस के बगैर सर्वाइवल टाइमली तो हो सकता है बट सस्टेनेबल नहीं। अगली चीज जिसमें मैं बात करना चाहूंगा दैट इज ग्रोथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को जो मेरे साथ इंटरैक्ट करते हैं, मैंने देखा कि वो अच्छी प्रोडक्ट भी उन्होंने बना ली, लॉन्च कर दी और उसको मैनेज भी कर पा रहे हैं। लेकिन अगला मरला जो है वो ग्रोथ का है। बिजनेस अगर अच्छा और सक्सेसफुल है तो उसने ग्रो करना है। आपके पास स्केलिंग कैसी है, एक्सपेंशन प्लान्स आपने कैसे पहले से फोरसी कर रखे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस में कितनी रखी है आपने ग्रोथ की, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो ग्रोथ की हैं, जो बिजनेस की हैं, वो कौन कौन सी आप अपनाना चाह रहे हैं और कैसे उन्हें इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। जब बिजनेस ग्रो करेगा तो साथ ही साथ आपको नई जगहों की जरूरत पड़ेगी, नई इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, नए एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, नए प्रोडक्शन प्लांट्स की हो सकता है जरूरत पड़े अपने बिजनेस में। उसको कैसे मैनेज करेंगे, पहले से क्या आपने फोर्सी कर रखा है और प्रोएक्टिव प्लानिंग कैसी कर रखी है, इसकी भी कमी है, जिसकी वजह से चल तो जाता है बिजनेस, मैनेज भी हो जाता है, लेकिन जब वो ग्रो करने लगता है तो वो संभाला नहीं जाता। हमारे पास रिसेंटली मार्केट में बहुत सारी एग्जांपल्स है अच्छे बिजनेसेस की जो कि लैक ऑफ ग्रोथ प्लानिंग और लैक ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजीज की वजह से अनमैनेजेबल हो गए और अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉल कर गए या सैचुरेशन का शिकार हो गए। तो बिजनेस करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी इनोवेशन को दिखाने की, अपने क्रिएटिव माइंड को दिखाने की, अपनी क्रिएटिव पॉलिसीज को दिखाने की। लेकिन उसके साथ साथ जहां पे आपको एक प्रोसेस अडॉप्ट करना है, बिजनेस प्लानिंग का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, मार्केटिंग प्लान, सेल्स प्लान, फाइनेंशियल्स को आपने देखना है, वहीं पे ये पॉइंट्स जिनका आज मैंने जिक्र किया, इन पे गौर करना, इनको डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। Thank you very much for listening to me. See you inshallah in some other video. Allah Hafiz.